हेलो आदाब, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल किड्स स्टडी विद एजाज। आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। जितने भी व्यूअर्स, प्यारे बच्चे और दीगर सभी व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं दुआ करता हूं कि आप सलामत रहें। और आज हम एक नए चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, एक नए लेसन की तरफ जा रहे हैं जो रीजनिंग का है। लेकिन रीजनिंग पे जाने से पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा। आज इतना टेम्परेचर राइज कर रहा है और सारी चीज़ें हैं, उसके मतलब कि मैंने कहीं पढ़ा था कि पेड़ हमें वो चीज़ देता है जो सिर्फ एक पेड़ दे सकता है। वृक्ष हमें वह देता है जो केवल एक वृक्ष ही दे सकता है, जो केवल एक पेड़ दे सकता है। तो ये एक पैगाम है कि आज का जो ये टेम्परेचर राइज हो रहा है, जो जनरेशन्स आज मुझे देख रही हैं चैनल के जरिए से, जो छोटे बच्चे हैं, आप जरा सोचें आने वाले वक्त में कितना मुश्किल होगा इस टेम्परेचर का इशू। जब एक वर्ल्ड वाइड हम आज पेड़ काट रहे हैं, तो पेड़ काटने से हमें जरा आप सोचें कितना नुकसान हो रहा है। आज गर्मी का ये हाल है, तो आने वाले वक्त में यानी आप जब बड़े होंगे तो उस वक्त क्या होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, हम पढ़ें लिखें, खूब फलें फूलें। एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि ज़मीन का जेवर कहलाया जाता है ये पेड़। पेड़ ज़रूर लगाएं, पेड़ लेकिन सीज़न में लगाएं, जब उसका सीज़न हो, सावन हो, यानी जब पानी अवेलेबल हो या बाकी चीज़ें, तो सीज़न के हिसाब से पेड़ ज़रूर लगाएं, ताकि आने वाले वक्त में पेड़ों की कमी होने की वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बढ़ते हैं हम आज के लेसन की तरफ, लेकिन उससे पहले कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था कि देर आर 10 बर्ड्स सिटिंग ऑन अ ब्रांच, एक टहनी पे 10 बर्ड्स हैं, तो एक शिकारी ने उनमें से 2 को मार दिया, तो टहनी के ऊपर बाकी कितने बचे। बहुत सारे लोगों ने उसमें सही आंसर भी दिया है, कुछ ने गलत भी दिया है, लेकिन अच्छी ट्राई की है। एक टहनी पे जब परिंदे बैठते हैं तो एक शिकारी फायर करता है। फायर से जो मरेंगे, जो शॉट होंगे, वो तो वहाँ गिर जाएंगे, लेकिन बाकी के भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो इसलिए वहाँ वो टहनी पे कोई भी परिंदा बचा नहीं। काफ़ी लोगों ने इसका 10 में से 2 जो उसमें से मरे तो वो माइनस करके 8 निकाला, ऐसा नहीं है, बाकी परिंदे उड़ जाते हैं। सो देर इज नो बर्ड लेफ्ट ऑन द ब्रांच। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का इस वीडियो के अंत में आपसे पूछा जाएगा, लेकिन उससे पहले हम आज के लेसन की तरफ चलते हैं। आज का लेसन हमारा रीजनिंग के रिलेटेड है, एक बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट। आज के टाइम कोई भी एंट्रेंस हो या सिलेबस के हिसाब से देखें, कहीं भी हमें ऑलराउंडर होना ज़रूरी है, और उसमें एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट के तौर पे रीजनिंग को माना जाता है। तो आज हम बेसिक रीजनिंग की तरफ चलेंगे, जिसमें हमें कुछ सब्जेक्ट्स के जो है कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, हमारी जीके भी बढ़ेगी, और उसके साथ साथ हमारा ये आईक्यू भी। तो हम चलते हैं आज अपने लेसन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 12, 11, 13, 12, 14 और 13। प्यारे बच्चों, इसमें हमें तलाश करना होता है कि यहाँ पे कौन सा नंबर और वो आएगा, क्या लॉजिक है, किस तरह से एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम कि कौन सा नंबर हमारे पास आना चाहिए। आप अगर देखोगे यहाँ पे 2 सीरीज हमारे पास बनी है। अगर यहाँ हम देखें ऑल्टरनेट नंबर पे, यानी एक नंबर छोड़ के नेक्स्ट नंबर पे हम जाएंगे, तो 12 के साथ 13 आया, 13 के बाद एक छोड़ के 14 आया। इसी तरह यहाँ 11 है, 11 एक छोड़ के 12 आया, 12 के बाद यहाँ पे 13 आया। आप ये देखें 12 के बाद यहाँ 13 आया, 13 के बाद एक नंबर छोड़ के 14 आया, तो 14 को एक नंबर जो बीच वाला छोड़ के, तो 14 के नेक्स्ट नंबर, चूंकि सीरीज में चल रहे हैं 12, 13, 14, तो यहाँ पे आएगा 15। है ना प्यारे बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टेड आपको लगेगा आगे भी। और यहाँ पे ये 15, फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे 12 है, तो एक नंबर छोड़ के एक नंबर पे, नेक्स्ट नंबर पे हमने सीरीज बनानी है। 12 के बाद 13 आया, 13 के बाद 14 आया, तो यहाँ पे 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, तो ये जो 14 था नेक्स्ट 15 आएगा। तो इसमें यानी 2 सीरीज बन रही है, ये हमने सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1, 4, 9, 16 एंड व्हाट नेक्स्ट, क्या आना चाहिए यहाँ पे। तो आप जरा सोचें इसमें क्या आएगा। अगर मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट हम देखें स्क्वायर का,
स्केयर क्या होता है? अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर इटसेल्फ, अपने आप से मल्टीप्लाई होना। यानी कि जैसे 1 का स्केयर है तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 आएगा। तो सेम यहां पे स्केयर का कॉन्सेप्ट लगा है हमारे पास। ये आप जरा देखते चलें, 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, 2 का स्केयर 4 होता है। मैंने आपको बताया स्केयर में नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, देन 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, 3 3 जा 9। इसी तरह से हम 4 का स्केयर करेंगे तो 4 4 आएगा 16। तो आगे हमारे पास क्या आना चाहिए? 5 का स्केयर आएगा, क्योंकि सीरीज में चल रहे हैं। 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर। तो इसको हम देखेंगे 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर। स्केयर हमेशा ऊपर यहां 2 लिखते हैं, यानी 2 बार उसको मल्टीप्लाई करना है। यहां पे 4 का स्केयर। नेक्स्ट इसी तरह हमें यहां 5 का स्केयर आता है, तो 5 का स्केयर आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा हमारा आंसर 25। तो ये यहां पे एक अलग कॉन्सेप्ट लगा, बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लगा स्केयर का। साथ में आप ये भी याद करते चलें स्केयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। बहुत इंटरेस्टिंग होती है रीजनिंग, बस इसे समझने की जरूरत होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं इस नंबर पे। तो अब यहां पे हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हट के है, 1 8 ब्लैंक 64 125। फिर से मैथमेटिक्स से एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे, हम यहां पे स्केयर पे नहीं जाएंगे, अब हम क्यूब पे जाएंगे। क्यूब का क्या मतलब होता है? एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे 1 का क्यूब आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1। अगर हम देखें 1 का क्यूब, तो जैसे स्केयर में हम ऊपर 2 लिखते थे, क्यूब में हम 3 लिखते हैं इस तरह ऊपर। तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो ये 1 ही आएगा। इसी तरह से अगर हम 2 का क्यूब देखें यहाँ पे, तो 2 का क्यूब आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8। तो यहाँ पे 2 का क्यूब 8 आता, तो याद रखिए जो ऊपर 3 लिखा है इसका मतलब क्यूब है। अगर 2 लिखा होता तो स्केयर होता है, यानी उसे 2 बार मल्टीप्लाई करना होता। इसी तरह अगर इसका हम देखेंगे 4 का स्केयर क्या आएगा, 4 इसी तरह क्यूब, 4 का क्यूब हम देखेंगे 4 4 जा 16 4 जा 64। नेक्स्ट 5 का अगर हम क्यूब देखेंगे तो 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 125 आता है। तो क्या पता चला हमें? 1 1 का क्यूब आ गया, यहाँ 8 2 का क्यूब आ गया, यहाँ 4 का क्यूब आया, ये 5 का क्यूब है। दैट मीन्स 1 2, यहाँ हमने 3 का क्यूब निकालना है। तो 3 का क्यूब क्या आएगा हमारे पास? यहाँ हम देख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो आ जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27। तो हमें ये पता चला कि इसके अंदर हमारा 27 आएगा। बेसिक क्वेश्चन है, आपका सिलेबस मैथ्स का भी कवर हो रहा है इसके साथ साथ। बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा इसको रिपीटेडली आप देखिए। बहुत मजेदार वीडियो है, बहुत मजेदार चैप्टर आपको ये लगेगा, इसलिए कि ये है ही मजेदार। इसीलिए हर एक एंट्रेंस में आजकल रीजनिंग तो होता है। एक प्रॉब्लम भी बनी होती है रीजनिंग का इशू, जिसे पूछो बहुत सारे मेजोरिटी लोगों की होती है, बाकी सब हो जाएगा। रीजनिंग का थोड़ा चक्कर है, इसलिए हमें आज से ही सीखना है। नेक्स्ट हम चलेंगे इस पे। इसमें हमने अब मिला के कॉन्सेप्ट रखे 1 4 2 3 3। जिस तरह से ये ऑल्टरनेट नंबर एक नंबर छोड़ के हमने किया था, इसी तरह अगर हम इस पे जाएं तो यहाँ पे हमारे पास आप फिर से देखें 1 के बाद यहाँ 2 आया, 2 के बाद 3 आया, तो आप देखोगे यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ भी +1। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो एक में लगेगा वही दूसरे में लगेगा, वही तीसरे में भी लगेगा। तो इसमें +1 हो रहा है। यहां आप देखेंगे यहां पे -1 हुआ है, -1, तो हमने यहां भी -1 करना है। आप देखेंगे 1 में +1 किया तो 2 आया, 2 में +1 किया तो 3 आया। अगर हम इस पे चलेंगे 4 में से -1 किया तो 3 आया। इट मीन्स कि हमने नेक्स्ट वाला नंबर भी माइनस करके निकालना है। तो 3 में से -1 करेंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा 2। होप कि आपको समझ आ रहा हो। ये थोड़ा बहुत पहले पहले टफ भी लग सकता है, हम थोड़ा रिपीट भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं। यहाँ पे आता है 1 1 4 8 9 27। फिर से आप चलें स्क्वायर पे। अगर हम यहाँ पे देखें 1
4 9, इधर 1 8 27, तो इसका हमने यहां पे मिलाना है। तो आप जरा देखें 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो यहां पे स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर में आया 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। इसमें क्यूब हम लेंगे, 1 का क्यूब, यहाँ पे ये 2 का क्यूब आ गया, तो इसी तरह से ये 3 का क्यूब आ गया। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 का क्यूब 27। तो यहाँ चूंकि हमारा ऑल्टरनेट नंबर पे एक नंबर छोड़ के दूसरा, तो हमारा स्क्वायर वाला नंबर आएगा। 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 का स्क्वायर 4 आया, 3 का स्क्वायर 9 आया, यहाँ 4 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा। तो 4 4 जा 16, 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 16। तो ये होप के रीजनिंग का पार्ट आपको समझ में आया हो। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर लेता हूं। यहाँ पे आपने देखा होगा एक नंबर छोड़ के हम लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 सीरीज बन रही हैं, एक ये बन रही है इस तरह से और दूसरी सीरीज हमारी ऊपर से बन रही है। तो फर्स्ट नंबर के साथ तीसरा, तीसरे के साथ पांचवा, तो पांचवें के साथ फिर 7वां नंबर यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे ऊपर 12 के साथ 13 आया, 13 के साथ 14, यहाँ 11 के साथ 12, 12 के साथ 13, तो 14 के आगे यहाँ 15 आएगा। इसी तरह यहाँ स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगा है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर मैंने आपको बताया एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है, यानी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो स्क्वायर होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर यहाँ पे अब हमने निकालना है, तो 5 5 जा 25। इसी तरह से यहाँ पे क्यूब का कॉन्सेप्ट आया। क्यूब में एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं खुद से ही। 1 का क्यूब, 1 का क्यूब क्या, 1 की 100 पावर ले ले 1 ही आएगा। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, कैसे आया 2 का क्यूब 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी 3 मरतबा ये हमने इसे मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट 3 का क्यूब आया, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो ये हमारा यहाँ पे निकालना था हमने, क्या है, तो 3 का क्यूब 27, 4 का। रीजनिंग में एक चीज होनी चाहिए कि एक ही कॉन्सेप्ट लगे, जो आपने सीरीज में लगाया, जो आपको समझ में आया, वो पूरे उस पे इंप्लीमेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने रीजन बदला, यहां से एक नंबर दिया तो यहां 2 छोड़ के आगे चले गए, नहीं, अगर यहां से एक नंबर छोड़ के रखा है तो फिर वही सीरीज चलेगी। इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं, एक नंबर छोड़ के हमने एक तरफ ये माइनस हो रहे हैं, एक तरफ प्लस हो रहे हैं। 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो ऊपर माइनस हो रहे हैं, 4 - 1 3, 3 - 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1 1 4 8 9 27, तो हमने यहाँ पे देखना है, ऊपर 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है। नीचे हम देखेंगे 1 का स्क्वायर, तो यानी कि एक नंबर पे छोड़ के अब यहाँ इसमें स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लग रहा है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो इसका मतलब है नेक्स्ट एक नंबर जो क्यूब वाला, तो हमने स्क्वायर वाला निकालना है। तो 1 2 3, अब 4 का स्क्वायर निकलेगा, तो 4 4 जाएगा 16। प्यारे व्यूअर्स, नेक्स्ट ये जो इसका पार्ट है रीजनिंग का, थोड़ा मैथ से बाहर, ज़्यादा बोर ना हो जाएं आप। जीके भी है इसमें और थोड़ी सी रीजनिंग भी है, हमें पता होना चाहिए। इस रीजनिंग में हमें जीके का होना, हमें जो बेसिक जनरल नॉलेज का होना ज़रूरी है, तभी हम इसको कर सकेंगे। तो इसमें हमने ये कहता है चूज द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट यानी इन 4 में से कोई एक अलग होगा, ठीक है, बाकी किसी ना किसी तरह एक दूसरे से मेल खाते होंगे, मिलते होंगे, लेकिन एक किसी भी तरह तीनों से अलग होगा, वो हमने देखना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है जयपुर, लखनऊ, गुजरात, मुंबई। आप जरा इसमें देखें, इसमें कौन सा अलग हो सकता है। अगर हम इसमें देखें जयपुर, जयपुर कैपिटल है राजस्थान की, यानी स्टेट नहीं है। लखनऊ यूपी की कैपिटल है, राजधानी है उत्तर प्रदेश की। यूपी जो है, उत्तर प्रदेश जो है, वो है स्टेट। यहाँ पे मुंबई देखेंगे आप, महाराष्ट्र की कैपिटल है, लेकिन गुजरात जो है ये स्टेट है, ये कैपिटल नहीं है। इसकी सूरत जो है वो कैपिटल आ जाएगी। तो गुजरात हमारे पास स्टेट है। ये 3 जो है ये मिलती हैं एक दूसरे के साथ। ये भी कैपिटल है, यानी राजधानी है, ये भी राजधानी है, मुंबई भी राजधानी है, लेकिन गुजरात जो है वो स्टेट है। इसलिए यहाँ पे अलग कौन सा आएगा, गुजरात हमारे पास अलग आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर है गुजरात। नेक्स्ट हम चलते हैं इंडस,
रावी, झेलम, चेनाब, इनमें से कौन सा आएगा? तो हम देखते हैं कि इंडस J&K, जम्मू एंड कश्मीर का जो है वो दरिया है। रावी जो है ये पंजाब का है, झेलम जम्मू एंड कश्मीर का है, चेनाब जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का है। तो आप जरा इसमें देखेंगे कि हमारे पास अलग कौन सा रिवर, तो चारों है, इंडस, झेलम, चेनाब, ये जम्मू एंड कश्मीर का है, ठीक है। और रावी जो है ये पंजाब में है, तो लिहाजा हमारे पास ये ऑड वन आउट आ गया। ये कैसे मिलते हैं कि तीनों का कनेक्शन जम्मू एंड कश्मीर से है, लेकिन इसका कनेक्शन जम्मू एंड कश्मीर से नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहां फिर से मैथ्स आ गया यार। 17, 15, 18, 24, इसमें क्या हो सकता है अलग? ऑड इवन अगर हम देखें तो इसमें 2 ऑड हैं, 2 इवन है, तो इसका मतलब यह है कि ऑड इवन वाला जो है इसमें चक्कर नहीं है, इसमें कोई और कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी हमें यह है कि हमें मैथ्स में आना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक वो नंबर खुद और एक 1। या आप ऐसे मान लीजिए प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते एक्सेप्ट 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी खुद नंबर से वो डिवाइड हो जाता है या 1 से डिवाइड हो जाता है, इसके अलावा वो किसी से भी डिवाइड नहीं होता। तो अगर हम देखें 24, इसके तो फैक्टर बहुत ज्यादा होते हैं, तो 24 प्राइम नहीं है। 18 भी प्राइम नहीं है। 15 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो इसमें 17 प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। तो यहाँ ऑड वन आउट में हम देखेंगे इन चारों में से 17 अलग है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। औरंगजेब, जहांगीर, अशोका एंड अकबर। अब ये चारों किंग हैं, चारों बादशाह गुजरे हैं, लेकिन डायनेस्टीज एक किसी की अलग होगी। तो ये जो है जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, तो ये सारे मुगल एम्पायर हैं, मुगल बादशाह हैं, लेकिन अशोका जो है ये मुगल में नहीं आता, इसलिए ऑड वन आउट जो है, ऑड इन चारों में अशोका है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेकेएपी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, पीडीपी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप देखेंगे एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी, एपी अपनी पार्टी, ये अल्ताफ बुखारी साहब चलाते हैं। पीडीपी आ गई महबूबा मुफ्ती। आईएनसी, अब इसमें हेड को नहीं देखना है हमने, जो है एक अलग कॉन्सेप्ट है इसमें। वो क्या है? वो ये है कि एनसी जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी है, जेके अपनी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, ये भी रीजनल है, जम्मू कश्मीर की है। पीडीपी भी जम्मू कश्मीर की पार्टी है और रीजनल पार्टी है, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये नेशनल पार्टी है, तो इसलिए यहाँ पे आईएनसी आएगा। तो होप कि आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो, खासकर ये वाला, क्योंकि इसमें जीके भी है और रीजनिंग भी है, तो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। और वो इस उम्मीद के साथ कि आप इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे और चैनल को बखूब जिस तरह से आप सपोर्ट करते चले आ रहे हैं, इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहेंगे। और हम अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन ये है कि बिफोर द माउंट एवरेस्ट वॉज डिस्कवर्ड विच वॉज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। क्या कहता है कि इससे पहले कि माउंट एवरेस्ट की खोज हुई, जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, माउंट एवरेस्ट हिमालय में है, जो सबसे ऊंची है, तो किसी ने फर्स्ट टाइम उसे डिस्कवर किया होगा, ऊंचा है। तो जब तक वो डिस्कवर नहीं हुई थी या जब वो डिस्कवर हुई उससे पहले कौन सी चोटी सबसे ऊंची थी, इसका आंसर आपको कमेंट्स के जरिए से इस वीडियो के अंत में देना है। और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अपने सजेशंस भी कमेंट में दीजिए, कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हम उस पर भी काम करेंगे। इसके साथ मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।